राम राम कोडर्स, आई होप सब कोई बहुत अच्छे होंगे एंड आप सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे। शुभ, आज का क्वेश्चन लाइक टफ क्वेश्चन अगेन, बट दिस इज अ वेरिएशन ऑफ सम क्वेश्चन व्हिच यू हैव डन इन द पास्ट। ठीक है, वो आपको आइडेंटिफाई करने के क्वेश्चन का वेरिएशन है। अगर आप सीरीज को पहली बार देख रहे हो, इस पहला वीडियो आपको यही है, थोड़ा दिक्कत हो सकता है शुभ आपको, बिकॉज वी यूज प्रीवियस यूज्ड राइट हिंट यूज, हम हिंट रेफरेंस देते हैं प्रीवियस वीडियो, राइट। तो आप सीरीज को थोड़ा शार्टिंग से देखिए, बेटर रहेगा, बट या यू कैन वॉच इट। ऐसे मैं बताने ही वाला हूँ बीच में। The question is max length chain. ठीक है, लेट मी क्विकली एक्सप्लेन द क्वेश्चन। तो जैसे कि क्वेश्चन का नाम से लग रहा है कि आपको एक 2D मैट्रिक्स देगा, आपको लाइक n पेयर्स देंगे, so we will given n पेयर ऑफ नंबर, ठीक है। और n पेयर में शुभ क्या, हर एक पेयर में तो दो ही नंबर रहते हैं, एक पेयर में दो नंबर रहेंगे। ये मेंटेन है कि पेयर का पहला नंबर दूसरा से छोटा है कंपल्सरी। तो देखो 520 पहला नंबर दूसरा से छोटा है। शिव को एन पेयर आपको दे दिया, आपको क्या करना है, शिव कोई भी नंबर उठाना है, उसको पहले रख देना है। एट देन यू वांट टू फॉर्म अ शॉर्टेड सीक्वेंस इन टर्म्स ऑफ बोथ। मतलब अगर आप इस एग्जांपल इधर 524 आप रख दिए, तो अगले वाला शिव 24 से बड़ा होना चाहिए, मतलब पूरा शॉर्टेड ही रखना चाहिए, अगले वाले का स्टार्टिंग 24 से बड़ा होना चाहिए जी। तो मतलब आप इधर 39 60 रख सकते हो, यू कैन कीप इट राइट। एक्चुअली अगर इसके बाद अगर आप कुछ रखना है तो 60 से बड़ा होना चाहिए, बट 60 से बड़ा शुभ इधर कोई है ही नहीं अवेलेबल, तो आपका लेंथ कितना हो सकता है का, बट दैट्स नॉट अ मैक्सिमम। आपको मैक्सिमम लेंथ निकालना है, इससे और बड़ा हो सकता है। इस केस में शिप क्या कर सकते हो आप, यू कैन कीप 2740 देन उसके बाद यू कैन कीप 5090। तो शिप ये पूरा शॉर्टेड है, जब आप 3 पेयर यूज किए तो आंसर इज 3 पेयर यूज हुआ। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया शिप, विदाउट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा आपको। लेट्स थिंक कैसे करना है शिप। क्वेश्चन थोड़ा टफ है मेरे हिसाब से तो, पर बहुत लोग सोचेंगे भैया शॉर्टिंग कर दिया, रेडियस हो गया, डीपी क्या है, बहुत दिमाग में होगा ख्याल। ट्राई एक एक करके ट्राई करो। चुप पहले आप बताइए कैसे करना चाहिए, क्या लग रहा है, देखते क्या आ रहा है माइंड। एक तो अगर शॉर्ट करके करना, एक तो मतलब लग ही रहा है कंपल्शन करना ही चाहिए, ताकि हम जो अगला एलिमेंट चुने, जैसे कि 524 हमने मान के चला कि हमने इंक्लूड कर लिया अपने सीक्वेंस में, तो उसके बाद जो अगला सीक्वेंस हम इंक्लूड करें ना, वो एज स्मॉल एज पॉसिबल होना चाहिए, और ये सेटिस्फाई करे कि वो 24 से बड़ा हो। हाँ, मतलब अगर आप 524 चूज किए तो आप सबसे छोटा सा सिक्योर के लोगे 24 से बड़ा। बस शुभ इसमें देखो दिक्कत क्या है, देखो मैं मानता हूँ वैसे कर रहे हो आप, तो आप 524 ले 524, तो शुभ मान लेते हो 25 30 है, 25 50 है, और 12 39 और 40। तो शुभ आपको कौन सा लेना चाहिए भाई? 25 50 ये सबको और भूल जाओ, ये सबको भूल जाओ। 25 50 और 39 40 आपको कौन सा लेना चाहिए? 39 40। ऑब्वियसली, बट अभी आप बोलिए शिव कि आपको एज छोटा करके देना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। यहीं पर करें थोड़ा सा डायनामिकली चीज होगा, क्योंकि ग्रिडीली अगर सोचेंगे तो या पूरा बस सॉल्यूशन नहीं निकल के आ पाएगा। यही गाइस आपको बताना चाहता था कि अगर आप ऐसे सोचोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ग्रेडी से क्वेश्चन होने वाला नहीं है। आप कितना भी सोचो शिव, ग्रेडी से नहीं सोचना। हालांकि लग रहा है ग्रेडी से हो जाएगा, ऑनेस्टली मैं बोलूँ शिव, मैं भी पहले से ग्रेडी से ही सोचा था, बहुत देर ट्राई किया, बट फिर मुझे खुद तो समझ में आया कि मैं हार जाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। जैसे एग्जाम्पल मेरे टेस्ट केसेस मेरे सामने आए, तो मैं हार गया। समझ में आया कि ग्रेडी से नहीं हो सकता। और आप लोग भी सोचो, ऐसा नहीं कि भैया बोल देते मान लो, अगर खुद से सोचो तो अच्छा लगेगा। हाँ, समझ में आएगा नहीं हो, तो नाउ दिस इज अ फेलियर। अब आप बताओ, क्रेडिट्स आपको भी अब समझ में आ गया होगा, तो डीपी से कैसे अप्रोच किया जाए, मतलब क्या क्या करना चाहिए पहले? सबसे पहले तो अगर सॉर्टिंग तो फिर भी एनी टाइम करना ही चाहिए, क्या? ताकि हम सबसे पहले सबसे छोटे वाले को इंक्लूड करने की कोशिश करें जिसका स्टार्टिंग सबसे कम है। और सिर्फ उसका एंडिंग बहुत बड़ा हो गया था, 5 कमा ये 100 दे देते हैं, कर देते हैं। वही फिर वो एक अलग से, मतलब अगेन डीपी में कर रहे हैं तो अगेन दो ऑप्शन तो हमारे पास हमेशा रहता है डीपी में, या तो सिलेक्ट करें या तो या नहीं फिर नहीं करें। सिलेक्ट करें। हाँ गाइस, वेरी गुड। शुभ जो बोला हुआ शॉर्टिंग तो मांगता ही है, कि शॉर्टिंग मांगने का मतलब क्या है। एग्जाम्पल शुभ 524 39 60, तो सपोज इसको आप रिजेक्ट कर दिए, अब इसको रिजेक्ट कर दिया, अगर आप डीपी से कर रहे हो तो आप ऐसे ही करोगे, सिलेक्ट या रिजेक्ट। तो शुभ इसको अभी रिजेक्ट कर दिया, तो इसको आप बाद में और ले नहीं सकते। अब इसको ये शुभ इसको रिजेक्ट कर दिया, फिर इसको ये ओके। अब शुभ नाउ दिस वाज अ वैलिड कैंडिडेट हियर, इसका वैलिड कैंडिडेट था, बट इसको अभी अब यूज कर ही नहीं सकते। अब से अगर मान ले अगर यहाँ पर ये 41 60 होता तो एक बार रिजेक्ट कर दिए, तो फिर तो दूसरे बार ले ही नहीं सकते इसको। तो बहुत गलत बात है शिव।
क्योंकि एटलीस्ट ठीक है भाई, हम लोग ये नहीं है हमारी इच्छा है, पर आप अपना तो ऑर्डर में मेंटेन रहो, क्योंकि हमारे हम सब सोचेंगे। अब ऐसा से नुकसान क्या कर देगा कि आप पहला जाइए दूसरा जाइए, मान लो ऐसा कुछ होता ही नहीं, मान लो सिर्फ, तो आपका आंसर क्या है? तो भाई डीपी शुभ, अगर आप डीपी से करते तो आपका आंसर 1 सर कभी नहीं आ सकता। अगर आप इसको इसको लोगे शुभ तो 1 तब भी 2 ही आएगा, तो 2 से बड़ा आंसर आ नहीं सकता शुभ। बट अगर आप इसको शॉर्ट कर देते हो शुभ, तो ये इधर आ जाएगा 960, तो आंसर को 1 2 3 आ जाएगा। तो आई होप द नीड ऑफ शॉर्टिंग आपको समझ में आया। 3 नहीं है करण, 3 कैसे आएगा? 24 से तो छोटा है ना 15। हाँ मैं मान लेता हूँ 25 कर दो, मैं मान लेता हूँ, सॉरी मैं जब से इसको 25 सोच के समझा रहा था। 5 24 39 60 25 28। गैस मैं अभी अभी आपको समझाया, मैं बोला कि अगर आपको अभी शॉर्टिंग नहीं करोगे आप, तो सिर्फ डीपी से भी सॉल्व करोगे तो आंसर 2 आएगा 1। ये तो ले सकते हो, या तो आप ये ले सकते हो, ये और ये, दैट्स आल्सो एक्सेप्टेबल, ये आएगा अगर आप डीपी यूज करते हो तो। बट सिर्फ अगर आप शॉर्टिंग करते हो तो ये इधर आ जाता है ना शुभ। अभी अगर आप डीपी यूज करते हो देन यू गेट 1 2 3 शुभ। डीपी विद शॉर्टिंग आंसर अलग है, डीपी विदाउट शॉर्टिंग आंसर अलग है। एंड तो यहाँ क्वेश्चन पर ऐसे अगर सब सीक्वेंस बोल रहा तो तब सॉर्टिंग नहीं नहीं कर करते, सकते, क्योंकि उस तब नहीं टाइम कर पे सकते। ऑर्डर मेंटेन करना था। इधर हाँ ऑर्डर के बारे में कुछ बोला नहीं, एंड गाइस अगर बस आप चेन क्वेश्चन लेंथ ध्यान से मेंटेन पढ़ो करना। तो आपको कहीं नहीं बोला कि आप सब्सिक्वेंट एक ऑर्डर में चाहिए, नहीं, आपको बस रैंडमली पिकअप करना है, पिकअप करके ऑर्डर में रख देना है कि वो फिर लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग बन जाना चाहिए, नहीं टारगेट। तो आई थिंक नाउ क्वेश्चन इज क्लियर, आपको समझ में आ गया द नीड ऑफ शॉर्टिंग। नीड ऑफ शॉर्टिंग ये समझ में शुरू नहीं है था, बहुत टाइम के बाद मेरे को समझ में आया, बट आई होप आपको मैं समझा पाया नीड ऑफ शॉर्टिंग क्या जरूरत है। And हम लोग लाइव एग्जांपल से समझ गए ये बात। ओके जब शॉर्टिंग करना है तो समझ में आ गया, चलो अब आपकी बात मानिए, शॉर्टिंग कर दी, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद करण हम लोग को लॉन्गेस्ट अगर हम देखें तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस ही तो बनाना है। क्या, बस यही मैं जानना था मतलब जो शुभ। सीक्वेंस हमारा बन के आएगा, फर्स्ट वाला जो होगा वो सेकंड वाले से छोटा होगा, फिर हम्म जो सेकंड वाला होगा वो नेक्स्ट वाले के फर्स्ट वाले से छोटा होगा। हम्म तो जो भी हम सीक्वेंस सेलेक्ट करेंगे चेन का लेंथ, वो एक लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस ही तो बन के आना है इसको। करेक्ट। ये गाइस मैं सुनना तो था शिव से कि आपको अटेंड अभी क्या चाहिए, आपको इसमें कुछ कुछ सिलेक्ट करना है, कुछ कुछ सिलेक्ट करना है आपको अब ना इसमें एक ऑर्डर में सिलेक्ट करना है, बिकॉज अब शॉर्टेड ऑर्डर है आपका, अभी कुछ कुछ आपको एक ऑर्डर में सिलेक्ट करना है। तो ऑर्डर में ये सकते हो कुछ भी, इसमें आपकी इच्छा। तो जो आप ऑर्डर में लोगे उसके बाद वो एक शॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, फिर आप उसको रख दोगे, वही तो चाहिए एलाइस चाहिए इसका। फिर फाइंड एलाइस यू कैन गेट द आंसर। अब बहुत पूछेंगे भैया हाँ एलाइस तो क्या है, पर एलाइस का सिर्फ हमने वीडियो बनाया बहुत अच्छी, डेडिकेटेड वीडियो था एलाइस का, बहुत लंबा वीडियो था, उसमें ओवर एक्सप्लेन भी मैं कर दिया था, बट हाँ वो इंपॉर्टेंट वीडियो था, उसको आप देख सकते हो, आई बटन में शायद आ रहा होगा ऊपर, तो एलाइस समझ आएगा कैसे करना चाहिए। तो अगर हम एलाइस इसमें निकाल देंगे देन क्वाइट पॉसिबल कि सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करना है, बस 524 आया, तो शिव हम एनालाइज कर सके इससे हम शॉर्टिंग, ये मैं बोलूँ तो गलत है। Yes. अभी एक सब सीक्वेंस आ गया आपका, अब जो भी निकलेगा सब सीक्वेंस निकल के आएगा 524 शिव। तो इसको अगर नहीं देता हूँ मैं, इसको ले देता हूँ, ठीक है 2740, फिर शिव इसको ले लिया 59, आई गॉट इट राइट, दिस इज द लॉन्गेस्ट एंड इसका लेंथ हो गया 3। तो एलाइस शिव अगर क्विकली ड्राई रन एलाइस को कर देते हैं देन वी आर डन, ठीक है। चलो एक बार ड्राई रन कर देते हैं गाइस, एलाइस पे डेडिकेटेड वीडियो है, प्लीज आप उसको रेफर कर लीजिए, तो इधर यूज हो रहा है ये। जरूर उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे शुभ हम एलाइस को, बट हाँ एक बार ड्राई रन कर देते हैं। लेट्स से दिस इज 1340, ओके। शिव अगेन नाउ लेट्स गो टू द एलाइस। एलाइस कैसा एल्गोरिथम है शिव, हम जाते हैं सोचते हैं ये है कि नहीं है, इट्स बाय चॉइस। तो पहले इस पे गए, पॉइंटर इधर है, यू कैन टेक इट और डोंट टेक इट। तो शिव इसमें मैं सपोज एक बार यही है, अगर यही है तो मेरा लास्ट चेकिंग करने वाला कौन सा है 24, मैं चेक करना, जैसे उसमें शुभ होता था प्रीवियस, याद है कि प्रीवियस से चेक करना था, उसमें भी हैड अ वेरिएबल प्रीव, तो चेक इससे हमको चेक करना है, तो इसमें भी हमको प्रीव रहेगा, और प्रीव में सिर्फ सेकंड वाला रहेगा, ए डॉट सेकंड, मतलब आपका अरे का एलिमेंट का ए ऑफ आई डॉट मतलब सेकंड इंडेक्स रहेगा। स्टोर करेंगे और इंडेक्स से अपन सेकंड वाले का चेक करेंगे। हाँ लास्ट टाइम प्रीव में हम इंडेक्स रखते थे, प्रीवियस कौन सा इंडेक्स है, या भी इंडेक्स रखोगे, इंडेक्स डॉट सेकंड से आप चेक करोगे ऑब्वियसली, एंड चेक, और जिसपे आप करेंटली जो है उसका फर्स्ट चेक करोगे, करंट का फर्स्ट प्रीवियस का सेकंड, आपको ऐसे तो कंपैरिजन करना है, बस इतना ही वेरिएशन है शुभ, और वैसे कोई वेरिएशन खास नहीं। बाकी बस उसमें क्या रहता था शुभ, उसमें नंबर रहता था, इसमें आपको पेयर दिया हुआ है, तो या वही काम है शुभ। तो इनिशियली तो कुछ भी नहीं है, इनिशियली आपके ऑप्शन क्या है, कैन टेक बोथ, ये भी सकते हो नहीं भी सकते। अब ये लिया अगर मैं, तो अब इससे कंपेयर होगा नेक्स्ट टाइम, अगर मैं नहीं लूंगा तो शुभ अब तक खाली है शुभ 1528। अब शुभ इधर देखो 24 कंपेयर होगा 15 से, मैं बताया इसका सेकंड और इसका फर्स्ट। अब शुभ तो लेना ही पॉसिबल नहीं है, तो आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, आगे ही बढ़ जाओगे 20। और शुभ इसमें
अगर मैं ले सकता हूँ नहीं ले सकता मेरी इच्छा, तो अगर मैं लेता हूँ अगर यह कंपैरिजन होगा 28 से, राइट 15, अगर नहीं लेता हूँ तो ये दिस एम्प्टी, देन आई गो टू दिस 27 40 अगर इसको ले सकता हूँ शुभ, हाँ 24 से 27 तो बड़ा ही है, तो आई कैन क्लियर के 27 हो जाएगा शुभ ये। अगर नहीं लेता हूँ शुभ तो ये 24 ही रहता है, राइट। इधर शुभ ले सकता हूँ, ले नहीं सकता, कुछ 28 है। इधर अगेन 2 ऑप्शन, ये या तो 27, नहीं या तो एम्प्टी। नाउ शुड आई गो टू 39,42। जो बताइए क्या इसको ले सकते हैं इस केस में? हाँ 39 ले सकते हैं इस केस में तो ले सकते हैं। नहीं सर सॉरी शुभ, इधर मैं गलती किया। 27,40 निकाय से आपको 40 स्टोर करना पड़ेगा, सेकंड वाला स्टोर कर रहे हैं हम, है ना शुभ। 24 स्टोर किए थे तो इधर 40 स्टोर होगा, इधर भी स्टोर क्या होगा शुभ, इधर 24 इधर 28, ठीक है, इधर 40 इधर। हाँ नाउ यू आर ऑन 39,42। शुभ इसको ले सकते हैं नहीं, तो ये 40 है, नहीं 39 तो इधर ले सकते हैं, हाँ 39, और जैसे बिना ये आगे, और इधर इधर 13, बस ये 24 एज इट इज रहेगा 20, और शुभ इधर 28 है, ले सकते हैं, हाँ 39 ले सकते हैं, और टू विदाउट 28 ही रहेगा। शुभ इधर ले सकते हैं ना, 40 है, कहाँ से लोगे, तो ये ऐसे ही रहेगा, इधर ले सकते हो 39, और टू शुभ एंड हो जाएगा, राइट। एट एंड क्या आ गया, तो अगेन 39 नहीं लिखना है, 42 लिखना होगा, बार बार गलती कर रहा हूँ, सेकंड वाला लिखना होगा, 42 है ना। और शुभ लास्ट 50-90 क्या इसमें ले सकते हो शुभ आप, यू कैन टेक 50-90, 50-90 तो 90 इधर आ जाएगा, और बिना ये 40 42 40 शुभ इधर ले सकते हो, हाँ 90 बिना ये 42 इधर ले सकते हो, 90 बिना ये 24। अच्छा ऐसे इधर भी ले सकते हो आप, इधर भी ले सकते हो, इधर भी सब जगह ले सकते हो, बेसिकली ये सब जगह चला जाएगा। अच्छा आपका मैक्सिमम लेंथ कहाँ आएगा देखो, इससे आया एक, ये 40 दूसरा, 24 तीसरा, जिससे 3 आ रहा है, इधर से 28 39 और इधर से भी 3 आ रहा है। अच्छा हाँ पॉसिबल, इधर से भी 3 पॉसिबल, राइट। अगर 15-28 आप पहले देते हो तो 39-42 ले सकते हो, फिर 50-90 ले सकते हो, तो इधर से भी पॉसिबल आंसर आना, इधर से 3 आ भी रहा है। सिमिलरली आप देख सकते हो, बाकी वी डिस्कस दिस इन डिटेल इन LIS, राइट। तो जब डिस्कस किया तो डीपीपी कैसे लगाना चाहिए इस पे प्रॉपरली, आप डीपी देख सकते हो कुछ हद तक, तो देख पा रहे हैं 24 इधर भी है, इधर भी है, फिर आप देखे तो 40 इधर भी था, इधर भी फिर 40, तो प्रीवियस वाला अगर सेम है तो वी कैन हैव प्रीवियस वन एज अ स्टेट, राइट। जब हम लोग देखे थे ये 2D डीपी का क्वेश्चन है, बट वी कैन कन्वर्ट इट टू 1D डीपी, कन्वर्ट किए थे उसको अपने उस वीडियो में, राइट। तो दिख रहा है स्टेट बाय स्टेट वी कैन कंपेयर 40 शुभ सारे स्टेट्स यूनिक है, इंडेक्स तो सारे यूनिक ही है, एक इंडेक्स एक ही बार आएगा, और शुभ इधर में स्टोर किया था नंबर, बेसिकली वी स्टोर इंडेक्स, जब मैं बस रेफरेंस किया स्टोर द नंबर, राइट। शुभ दिस इज क्लियर, डीपी कैसा लग रहा है हमको दिख पा रहा है, एंड इसको अच्छे से ट्राई में नहीं किया आई नो, बट यू कैन वॉच द वीडियो अगेन, LIS लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्जेक्ट। actually let's quickly code it, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत डाउट है किसी का। शुभ पहला स्टेप क्या है बताइए, शॉर्ट, राइट, शॉर्टिंग, एंड शॉर्ट शुभ कैसे करेंगे, इससे स्ट्रक्ट दिया हुआ है, तो शॉर्टिंग में थोड़ा टफ हो जाएगा मैं स्ट्रक्चर शुभ स्ट्रक्ट पेयर में स्टोर कर सकते हैं करंट दोनों को। वही मैं सोचा था शुभ, मेरे को आता नहीं, कभी मैं किया नहीं होता अच्छा। V and what we can do is should we print I equal to 0, I less than n, P of P dot pushback क्या करना है शुभ बताइए, P of I ब्रैकेट कर लेंगे, first, पहले तो ब्रैकेट करना पड़ेगा, P of I dot first, P of I dot here, अपना वेक्टर में स्टोर हो गया नाम, दिस इज नॉर्मल क्वेश्चन, और शॉर्ट कर दो ठीक है, शॉर्टिंग हो गया। नाउ वी हैव टू कॉल द LIS वाला कोड, रिटर्न रिकर्शन, रिकर्शन शुभ क्या करना है इसमें अपने को, अब लगाना है, अब ऐसे कोड ही निकाल लेते हैं शुभ, अब मैं इसको लिखूंगा नहीं फालतू का, बस थोड़ा वेरिएशन जो है हम लिख देंगे शुभ, राइट। LIS yeah, this is the code guys, कंट्रोल C, डोंट वरी, अगर समझा देंगे शुभ इस कोड को, है ना। तो शुभ या LIS कॉपी हो रहा है, और क्या करना था इधर रिटर्न रिकर्शन, ये बात कॉपी कर देते हैं, ठीक है शुभ, तो कंट्रोल V, राइट, तो डीपी इनिशियलाइज होगा, रिटर्न करना रिकर्शन, एंड इधर शुभ एरे का नाम इस 0 क्यों हम पास करते, फॉर इंडेक्स इंडेक्सिंग, एन पास करते शुभ साइज के लिए, ए होगा अपना एरे का नाम, तो उसको वेक्टर दे देते हैं, -1 क्या है प्रीवियस का इंडेक्स, प्रीवियस का इंडेक्स तो अभी कुछ है ही नहीं, प्रीवियस से -1 ही है। अच्छा डीपी का साइज को देख लेता हूँ, 100 ही है शुभ,
तो और भी सिंपल है। 100 है तो शुभ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर मेक इट 101, 101 बना सकते हैं एंड इसको शुभ और इनिशियलाइज करंट कर उसका चेंज करना पड़ेगा टाइप, इसका टाइप शुभ वी वेक्टर ऑफ पेयर करना पड़ेगा। हाँ इधर वो भी एरे इधर पास किया था पिछला बार। हाँ इधर चेंज कर, बहुत चेंजेस है। मैं या गाइस समझ लेते हैं, मैं कोड करूँ सॉरी हाथ शुभ क्या है देखिए। तो पहले तो अगर आई एन के बराबर हो गया तो रिटर्न 0, क्योंकि अब एनडी पे आ गए तो अभी कुछ नहीं बन सकता। अब शुभ डीपी लगाया था, मैंने देखा कि प्रीवियस का जो भी स्टेट है प्रीवियस +1, क्योंकि अंशु बस प्रीवियस -1 भी हो सकता है, इनिशियल -1 है तो उसको मैं +1 करके स्टोर किया, वो स्टोरिंग आई यूज्ड +1 क्योंकि -1 का शुभ कोई इंडेक्सिंग नहीं होता। +1 तो बेसिकली आई एम फॉलोइंग वन बेस्ड इंडेक्सिंग है। अगर वो डीपी का इसका आंसर मेरे को पता है शुभ, आई रिटर्न दैट आंसर सिंपल। अगर प्रीवियस -1 है मतलब अब तक हमारा सेट खाली है, कुछ ये ही नहीं हम लोग, या जो हम लोग ये है शुभ, ए नहीं है, अब हम लोग वी होगा राइट, अरे वेक्टर का नाम वी है राइट। यही करते करण ऊपर में ही चेंज कर देते हैं, ठीक है शुभ कर देते वी हैं की जगह पे डॉट हर सेकंड, जगह पे फिर चेंज करना पड़ेगा 8-10 कोई जगह दिक्कत पे। नहीं, ज्यादा नहीं है। वी ऑफ डॉट सेकंड राइट, डॉट सेकंड, और अभी क्या हो जाएगा शुभ, वी ऑफ आई डॉट फर्स्ट राइट, जो बताया था क्या करंट का हम फर्स्ट लेंगे उसका सेकंड लेंगे राइट शुभ, डिस्कस अपने के। तो आंसर 1 क्या हो जाएगा, ये इधर भी करना है। आंसर 2 क्या हो जाएगा शुभ, उसको बिना ही आगे बढ़ रहे हैं तो प्रीवियस भी चेंज नहीं हुआ है राइट, एंड डीपी ऑफ प्रीवियस टू इक्वल मैक्स राइट क्लियर। इधर शुभ क्या करना है, ए क्योंकि अगर आपको वो है ही शुभ छोटा, वो शायद वो बड़ा है उससे छोटा है तो उसको ले नहीं सकते आप सीधा आगे बढ़ गए, इतना ही तो काम था शुभ, बस इतना छोटा सा वेरिएशन था देखिए। which I feel. So let's quickly run it. देखते हैं क्या, होपफुली होना चाहिए रन, तो माइनर एरर नहीं किया हूं मैं, क्योंकि ऐसा आंसर 3 है, भी अपने सॉल्व कर गया है ना। Let's see. सही है कुछ मतलब ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, लाइक आई वोंट टेक इट मीडियम, एटलीस्ट हार्ड तो है मेरे हिसाब से, कि शॉर्टिंग वगैरह से मुझे खुद को समझने में बहुत टाइम होगा, तो शॉर्ट क्यों करना है, ग्रीडी से क्यों नहीं हो रहा, डीपी से क्यों हो रहा है वगैरह वगैरह। एंड ये क्वेश्चन आई थिंक शुभ आपको समझ में आ गया होगा पूरा पूरा राइट। हालांकि अगर बोला जाए एलियास के वेरिएशन, तो सही बात है शुभ, एलियास के वेरिएशन नहीं है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस है इधर, एक दो लाइन चेंज करना था बस, सेकंड फर्स्ट का कंपैरिजन दैट्स इट। या गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा देन डू प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड ध्यान रखिए हम और क्वेश्चन ऐसे लेके आएंगे आपके लिए, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद।